प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर अपने डेली ब्रेड के माध्यम से हमें इकट्ठे होने का मौका दिया है और प्रतिदिन हम देख रहे हैं प्रभु अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस डेली ब्रेड के माध्यम से हमें आशीषित किया है। बहुत सारी गवाहियों को हम प्रतिदिन सुनते हैं। प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं। प्रभु ने बहुतों को संभाला है और परमेश्वर आगे भी हमें इस प्रकार से संभालता रहे, हमसे बातें करते रहे, हमें सिखाते रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के डेली ब्रेड को हम प्रारंभ करेंगे और प्रभु से आशीष को मांगेंगे। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए। तू यहोवा राफा है खुदा, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा नीसी है खुदा। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला तू है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। प्रभु तूने इस क्षण तक हमें संभाला खुदा, हम धन्यवादित हैं। प्रभु आज के डेली ब्रेड में तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। हमसे बातें करें खुदा, हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें खुदा। हमारी ज़रूरतों को तू जानता है प्रभु जी। हमें किस तरह के वचन की ज़रूरत है खुदा, हमारी नीड को तू जानता है खुदा। हमें तेरे लिए और पवित्र बना प्रभु, तेरे अनुसार बना प्रभु। हमसे बातें करें। आगे की डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे जो आप सभी को आता है। विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती करूं तुमसे करो जोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे करो जोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी। दर्शन दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे यीशु महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। संग रहो महाराज, अब तुम
राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज यीशु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज यीशु तुम, राखो मोरी लाज। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में तू मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए मसीहा को जान कर, तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे तेरे साथ रहूंगा, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में चलाता, सुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहोवा ईरे, प्रभु जो मुझे देता, जरूरत को पूर्ण करता, महिमा के धन से, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है।
तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू मिलता है। तेरे आसन के पास तेरी उपस्थिति में वो शांति बहती है खुदा, वो सामर्थ बहती है खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को अपने आप को सुनने के लिए तैयार करें, और जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। आइए वचन को सुने। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप दिन भर अच्छे रहे होंगे, और अब शाम के समय में जब डेली ब्रेड कार्यक्रम सुनने का समय है, आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। आपने एक अच्छी आराधना अभी सुनी और करी है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस आराधना से प्रसन्न हुआ होगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को, और उसके बाद 7 अध्याय के 6 पद को हम आज शाम के मनन के लिए पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे, और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के हमेशा पीछे रहा करती थी, एक दिन अचानक यीशु मसीह ने अपना मुंह पहाड़ की ओर किया, और जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो देखा कि भीड़ सारी अपने घर जा चुकी थी, और केवल वो लोग जो सचमुच यीशु मसीह के अनुयायी थे, यीशु मसीह को प्यार करते और उसकी शिक्षा पर चलना चाहते थे और शिक्षा को सुनना चाहते थे, वही उस पर्वत पर पहुंचे। और जब यीशु मसीह वहां पर बैठ गया, उसके शिष्य भी आकर वहां पर बैठ गए, और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाना शुरू किया। मत्ती के 5वें अध्याय में, मत्ती के 6ठे अध्याय में हमने बहुत सारे विषयों को देखा जिस पर यीशु मसीह ने चर्चा की। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया बहुत सारे विषय, मेरे अजीजों। और उसके बाद जब वो सिखाते सिखाते आगे बढ़े, 7वें अध्याय में प्रवेश किया, तो हमने कल 7 अध्याय के 1 पद से 5 पद तक पिछले 2 दिनों में हमने अध्ययन किया था। और आज शाम केवल एक आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, और मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 6ठे पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो। अब यहां जो बात हो रही है, यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो। इसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आपको समझनी होगी, वरना आप 4 पांव वाले कुत्ते में उलझ के रह जाओगे। हमें यहां समझना होगा कि यीशु मसीह एक ऐसे जानवर का उदाहरण इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि पवित्र वस्तुएं। अब पवित्र वस्तुएं क्या है, पहले हम इस बात को समझ लें। आध्यात्मिक जगत में सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन, आराधना
प्रार्थना, संगति, ये सब चीजें, रोटी तोड़ना, प्रभु मेज, ये सब जो है पवित्र वस्तुओं की ओर हमारे को इंगित करता है। और ये पवित्र वस्तुएं किन्हें परोसना चाहिए, किनके साथ संगति करना चाहिए, किनको वचन बांटना चाहिए, किनको प्रभु भोज देना चाहिए, इस बात को समझाने और सिखाने के लिए यीशु मसीह ने ये शब्द कहे कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो। क्यों? क्योंकि कुत्ते के स्वभाव रखने वाले व्यक्ति को उसकी मूल्य नहीं पता है, उसकी वैल्यू वो नहीं आकलन कर सकता है, और वो उसको क्या करेगा, पांव में रौंदेगा। उसके लिए वो चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। कुत्ते को हड्डी डालो, रोटी डालो, फिजिकली अगर अपन देखें, मांस का कोई टुकड़ा मिल जाए, वो केवल उसी की वैल्यू समझता है, वो खाने की वैल्यू समझता है, वो खाने और पीने की वस्तुओं की वैल्यू समझता है। आप कुत्ते को दूध परोसे या दूध सामने रखा हो, वो पी जाएगा, लेकिन दूसरी अन्य वस्तुएं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। उसके सामने अगर एक सोने का डल्ला रख दो आपको तो पता ही है कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है। बढ़िया कार के ऊपर सुसु करके चला जाता है, बोले तेरे जैसी बहुत देखी। उसकी नजर में वो कार आपकी नजर में बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती। इसी प्रकार से पवित्र वस्तुएं कुत्ते के स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों को अगर आप डालेंगे या परोसेंगे, संगति, प्रार्थना, वचन, आराधना, प्रभु मेज, ऐसी बातें जब आप किसी कुत्ते का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति से करेंगे तो बोलेंगे यार इन बातों से हम लोग क्या लेना देना है, हटा इनको। जैसा कुत्ता सुसु करके चला जाता है, ऐसे ही हम अगर अपनी पवित्र वस्तुएं कुत्तों के स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों के आगे डालेंगे तो उनके लाइफ में वो कोई वैल्यू नहीं रखती। आइए आज शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि ये कुत्ते का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति या कौन से व्यक्ति हैं जिसके बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाह रहा है। हम परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 18 पद। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसके 18 पद। 17 से पढ़ दें इसको। इजरायली स्त्रियों में से हाँ, कोई देवदासी न हो, आगे, और न इजरायलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो, ऐसा बुरा काम करने वाला हो तो वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना। ठीक, अवैध रूप से कमाया हुआ धन खुदा को अर्पित मत करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसको यदि आपको कुछ अर्पित करना है तो अपनी मेहनत का अंश लाकर अर्पित करना है। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है उस रास्तों से यदि आपने कोई कमाई की है और उसमें से कुछ भाग लाकर अगर आप खुदा को चढ़ाते हो तो वो चढ़ाई हुई बात या मन्नत, वो चीजें, वो परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती हैं, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की कमाई क्या है? घृणित कर्म है। घृणित है। क्या घृणित है? जो कर्म तुम कर रहे हो ना वो घृणित है, और उसके द्वारा कमाई हुई आय वो भी घृणित है। रिश्वत, आप देखिए जब जगई के जीवन में काम हुआ
जक्कई के जीवन में एक परिवर्तन आया तो उसने क्या कहा, जिनसे मैंने अवैध रूप से लिया है मैं उन्हीं को लौटा देता हूं 4 गुना। ये नहीं कहा कि मैं तुझे चढ़ा देता हूं। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें। नंबर 2, पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 43 पद को पढ़ें। वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम पलिश्ती है। तब फिलिस्ती दाऊद ने दाऊद से कहा, पलिश्ती जो इजराइलियों को, खुदा के लोगों को चुनौती दे रहा था, और जब दाऊद ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और दाऊद अपनी गोफन उठाए हुए उसको मारने के लिए जा रहा है, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? क्या बोल रहा है वो? क्या मैं कुत्ता हूं? वो तो कुत्ता ही था ना, कुत्ते का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति था। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कुत्ते क्यों लड़ते हैं। एक एरिया से दूसरे के एरिया में अगर दूसरा कुत्ता चला गया तो उसकी खैर नहीं है। उस एरिया के सारे कुत्ते मिलकर के उसको भगा देते। लड़ाई काहे की है? एरिया की लड़ाई है। ये पलिश्ती कुत्ते का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति है। आज जब दाऊद गोफन लेकर चला तो इसको अपना व्यक्तित्व समझ में आ गया। ये कह रहा है क्या तू मुझे, मैं कुत्ता हूं क्या? उसे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है, जब इस प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में होता है तो हम कुत्ते का स्वभाव रखने वाले ही व्यक्ति होते हैं। अपनी दादागिरी करना, एरिया के लिए लड़ाई कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं एक और बात को, भजन 22 का 20 पद। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए 22 का 20। मेरे प्राणों को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मेरे प्राणों को कुत्ते के पंजे से बचा ले। इसका मतलब क्या है? कुत्ते का जो पंजा है वो खतरनाक है। और भजन संहिता 22 का लेखक बोलता है कि ऐ खुदा, मेरे प्राणों को तलवार से, यानी शैतान से, जो मुझे मार डालना चाहते हैं, और मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। यानी शैतानी स्वभाव रखने वाले, शैतानी शक्तियों से मुझे बचाकर अपनी पनाह में रख। हालेलुया मेरे अजीजों। उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन 22 का 16। मैं आज कुत्तों के स्वभाव के बारे में आपको बता रहा हूं, और बाइबल में कहां कहां कुत्ता शब्द और कुत्ते के स्वभाव के बारे में लिखा गया है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आगे पढ़िए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। भजन 22 का लेखक बोलता है कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कौन से कुत्ते ने घेर लिया होगा? ये जो 4 पांव वाले कुत्ते, उनने नहीं। कुत्ते का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति हमें घेर लेते हैं। अब मैं अंत में बताऊंगा आपको कोई कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है। कुकर्मियों की अभी मंडली, एक स्वभाव मैंने आपको बताया, वो एरिया के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनकी अपनी दादागिरी है, अपने एरिया में कोई दूसरा घुस नहीं सकता। तो यहां लिखा है कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, और कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझसे घेरे हुए है। अब समझ में आ गई होगी अंत, एक अगली लाइन में जब हमने पढ़ा कि कुकर्मियों की मंडली, कुकर्म करने वाले लोग हमको चारों ओर से घेर लेते हैं। कुत्तों का स्वभाव रखने वाले लोग हमको चारों ओर से घेर लेते हैं, और मेरे हाथ और मेरे पैरों को क्या कर देते हैं? वो छेदते हैं। छेदते हैं। कुत्ते के पंजे खतरनाक होते हैं, और उसको जब वो हमारे ऊपर मारते हैं तो वो हमारे को छेद देते हैं, घायल अवस्था में कर देते हैं। मेरे अजीजों,
परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो दुष्ट मनुष्य होते हैं। दुष्ट मनुष्य से हमेशा बच के रहना है, दुष्टों की युक्ति में खड़ा नहीं होना है, पापियों की मंडली में बैठना नहीं है, भजन 1 का 1 बोलता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दुष्ट हैं और उनकी मंडली में हमको नहीं बैठना है, कुकर्मियों की मंडली से दूर रहना है। और उसके बाद हम देखते हैं इसी के भजन 59 और उसका 6 पढ़ें, 59 और 6, भजन 59 6 और 14 पद भी डालें। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं। वे लोग सांझ को लौट कर कुत्ते की नाई घुर्राते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कई पतियों का हाल ऐसा ही है। शाम को नौकरी करके जब घर में घुसते हैं तो बीवी बच्चों से बड़े प्यार से बात करने के बजाय कुत्ते की तरह घुर्राते हैं, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे गब्बर सिंह आ गया हो घर में। अरे तू दिन भर से काम करके आया है, अब तू अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता, प्यार से उनसे बात कर। कुत्ते की तरह घूरता है, गुर्राता है। आपने कभी कुत्ते को गुर्राते हुए देखा है क्या? मेरे पास फोटो नहीं तो मैं डाल के बताता आपको कि उसके होठ कैसे हो जाते हैं और कैसे गुस्से में उसका चेहरा होता है। ये लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। नगर के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं और क्या करते हैं? देख वे डकारते फिरते हैं। डकारना का मतलब समझ रहे आप? रोरिंग करते हैं, डकार लेते हैं ताकि लोग उनकी आवाज सुनकर पहचान ले कोई आया है भाई। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। हाँ, उनके मुंह के भीतर क्या है? तलवारें हैं। आप देख लो शाम को रात को अधिकतर भारतीय परिवारों के अंदर तलवारें चलती है। अब वो वाली तलवार का समय गया, अभी तो ये तलवार हो गई है, आपकी जुबान ही आपकी तलवार हो गई है। और क्योंकि वे कहते हैं हमारे कौन सुनता है। आप जुबान चलाते हैं, पड़ोसी सुनता है, ऐसा मत बोलो हमें कोई नहीं सुनता है। आप पत्नी के साथ लड़ते हैं तो बच्चे सुनते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कौन सुनता है। हाँ, अपने वो बोलते हैं मेरे कौन सुनता है, कौन सुन रहा है यहाँ पर, मर्जी है जो कर लो। लेकिन उसके एक और पद को जो मैंने पढ़ा है, 14 पद को भी पढ़े। वे सांझ को लौटकर हाँ, कुत्ते के समान गुर्राते हैं। हाँ, यह इसी अध्याय में इस बात को 2 बार रिपीट कर दिया उसने। वे सांझ को लौट कर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं। हाँ, वो कुत्ता जो शाम को आता है घर के ऊपर तो बेचारा पूंछ हिलाता है। वो तो पूंछ हिलाता है। और नगर वो कौन सा कुत्ता? वो जो 4 पांव वाला कुत्ता होता है, वो तो इसलिए हिलाता है कि भाई कुछ मिल जाए यहाँ से। और ये जो लौटकर घर में शाम को आते हैं, ये कुत्ते की नाई गुर्राते हैं। गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। और नगर के चारों ओर घूमते हैं और अपने जीवन का भय लोगों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, एक और बात कुत्ते के बारे में बताऊंगा। अभी तो सूअर की बारी नहीं आई। कुत्ते के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन यशायाह 56 का 10। उसके पहरवे हाँ, अंधे हैं। उनके पहरवे अंधे हैं। वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। क्या है? गूंगे कुत्ते हैं। ये गूंगे कुत्ते कौन हैं? झूठे भविष्यद्वक्ता, जो खुद तो भूख नहीं सकते, जो खुद आत्माएं पैदा नहीं कर सकते, बची बचाई आत्माओं को अपने गले में शामिल करने में लगे रहते। मेरा है वो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा हो जाए। यही तो कुत्ते का स्वभाव है। खुद खाता है और गाड़ भी देता अपने लिए। ये कुत्ते का स्वभाव है। और वे स्वयं देखने वाले और लेटे रहने वाले और सोते रहना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। कुत्ते को देखो, खाता है और सोता है।
ये वो परमेश्वर के दास के विषय में है जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो सोते रहना चाहते हैं, लेटे रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं। वे कौन है? मर भूखे कुत्ते हैं, मर भूख के कुत्ते का क्या मतलब है? जो मिल जाएगा वो ही डकार जाएंगे। जो कभी तृप्त नहीं होते। दूसरे का माल डकारने में लगे रहते हैं, चुराने में लगे रहते हैं, जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। जिनमें क्या नहीं है? समझ ही नहीं है। वचन को भी ठीक से रीति से नहीं समझते और वचन को ठीक रीति से प्रीच भी नहीं करते। बस पकड़ ली एक आयत और उस पर बना दिए कई सिद्धांत। ये झूठे भविष्यवक्ताओं से प्रभु का वचन कहता है। चलो एक और जगह से फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद को भी पढ़ें, कुत्ते के बारे में। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। कौन से कुत्ते? है? ये पौलुस जो है 4 पांव वाले कुत्तों से नहीं बोल रहा, है ना? कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। इसका मतलब कुत्ते का जो स्वभाव रखने वाले लोग हैं और बुरे कामों में जो लिप्त लोग हैं उनसे क्या करो? चौकस रहो। और उन काट कूट करने वालों से भी क्या रहो? चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले, बैड बाइटिंग करने वाले, बुराई करने वाले, गाल बजाने वाले, इधर की बात उधर करने वाले, उधर की बात इधर करने वाले, ऐसे लोगों से चौकस रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे मत्ती का प्रकाशित वाक्य 22-15। कुत्तों का स्थान देखें कहां है। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा का क्या मतलब है? स्वर्ग से बाहर रहेगा। कौन रहेगा? कुत्ते। कौन से कुत्ते? ये जो 4 पांव वाले कुत्ते हैं इनका तो स्वर्ग नरक का कोई लफड़ा नहीं है, पर कुत्तों का स्वभाव रखने वाले, उनके लिए पहला ही शब्द यहां पर 15 पद में प्रभु का वचन इस्तेमाल करता है। पर कुत्ते का मतलब यह है धोखा देने वाले, कुत्ते का स्वभाव रखने वाले। ऐसे लोग कभी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नीति वचन 26 अध्याय उसका 11 पद को पढ़े। नीति वचन 26:11। अब आपको कुत्ते का स्वभाव बता रहा हूं आपको मैं। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है। कुत्ते का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? पहले खाता है, फिर वॉमिट करता है, फिर उसी वॉमिट को वापस खा लेता है। कुत्ते का स्वभाव रखने वाले मनुष्य ऐसे ही होते हैं। पहले तौबा करते हैं, नहीं आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे दिन फिर पीते हैं, चाट लिया, जो छोड़ा था, जो दूर किया था उसे वापस चाट लिया। ऐसा ही स्वभाव रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। कुत्ते का स्वभाव छांट को चाटता है और वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। इसका मतलब क्या है? मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कुत्ते के समान होता है, कुत्ते का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो उसके बाद अपन देखते हैं एक और बात मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती का 15 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को। जो लोग परमेश्वर उसने उत्तर दिया, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, संसारिक लोग, शारीरिक लोग, प्रभु का वचन कह रहा है कि उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जो बच्चों को खिलाने वाली चीज है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए है, पवित्र लोगों के लिए है,
उसको कुत्तों के आगे डालेंगे तो कुत्ता उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। एक संसारिक व्यक्ति को आप सत्संग में आने के लिए बोलो, वो बोलेगा पागल हो गया क्या। एक संसारिक व्यक्ति को आप गॉस्पल शेयर करो, प्रचार शेयर करो, वो कहेगा पागल हो गए ये लोग। तो ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। एक औरत यहां पर यीशु मसीह के पास आई है और अपने बच्ची की चंगाई के लिए बात कर रही है, और यीशु मसीह ने उससे बोला, भाई कि तुम तो संसारिक लोग हो, शारीरिक लोग हो, और तुम जो है मुझसे क्यों आश करते हो, और जो है मैं अपने लड़कों को रोटी दूं, पवित्र लोगों को पहले संभालूं या तुम्हें संभालूं। और प्रभु का वचन इस स्त्री से, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो 27 पद में इस औरत ने क्या जवाब दिया। उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं हाँ। जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, जो संसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को जब ये संदेश हम देते हैं, हाँ, भूखे को खाना खिलाओगे वो खाएगा, प्यासे को पानी पिलाओगे वो जरूर सुनेगा, जो आवश्यकता में है, नीड में है, वो जरूर आपकी बात सुनेगा। लेकिन एक खाया हुआ सांड हो, आप उसे गुड़ ले जाके खिलाओ, नहीं खाएगा वो। लेकिन भूखा सांड जरूर गुड़ खा लेगा। जो बिल्कुल फेडअप हुए हैं, उनको ये चीजें अगर आप शेयर करोगे, वचन शेयर करोगे, उनको कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो प्रभु का वचन सब बताता है कि ये संसारिक लोग हैं। और अंत में एक और बात बताऊंगा, दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 से 22 पद तक। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर दोनों कैरेक्टर के बारे में लिखा। पहले मैंने बताया आपके, कुत्तों को, पवित्र वस्तु कुत्ते को मत दो, और अपने मोती सूअर के आगे मत डालो। अब ये जो सूअर शब्द आया है, सूअर जो शब्द आया है, इसके बारे में और कुत्ते के बारे में, दोनों के बारे में मती के दूसरा पत्र 2 अध्याय और उसके 20 पद से हम पढ़े। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता हाँ, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हाँ, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, जब हम प्रभु के हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु को पहचाना और संसार और उसकी बातों में से बाहर आ गए, और फिर उनमें फंसकर हार गए, फिर उनमें फंस गए, वापस उनमें फंस गए, जहां से निकले थे वापस वहीं पहुंच गए। परिस्थितियां हमारी ऐसी हो जाती कभी कभी कि हमको वापस संसार में ले जाती है, और वे उनमें फंस कर हार गए, और तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। वो उनकी जो दशा है वो पहली दशा से भी क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है। चलिए 21 पद। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही, हाँ, वो अच्छा होता कि धर्म का मार्ग जानते ही नहीं। अन्य जाति जो जानते नहीं है, परमेश्वर उनसे इतना जबरदस्त वाला लेखा नहीं लेगा। जो कुछ उनने जाना, जो कुछ उनने पाया, उसके हिसाब से उनका न्याय होगा। लेकिन जो हमने जान लिया और जानने के बाद यीशु मसीह को ठुकराया, या परमेश्वर को ठुकराया, या सच्चाई को ठुकराया, और फिर से वापस संसार में गए, तो ज्यादा पिटाई के हकदार होंगे। याद रखना, धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से, उन पवित्र वस्तुओं से फिर गए जो उन्हें सौंपी गई थी। जो उन्हें सौंपी गई थी। उनके ऊपर यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, कुत्ता अपनी कह की ओर, कुत्ता अपनी वॉमिट की ओर, कुत्ता अपने उल्टी की ओर वापस जाता है, और जो कुछ उल्टी करता है उसे वापस खाता है। उल्टी क्यों होती है? जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती वही तो बाहर आती हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, उल्टी करके आदमी का जीव सोरा हो जाता है। उल्टी करके वापस खा के क्या करेगा वो मुझे समझ में नहीं आता। उसकी हालत कैसी हो जाएगी फिर ये सोचो आप। और ये स्वभाव केवल कुत्ते में है, इसलिए बाइबल में कुत्ते का स्वभाव नोट किया गया। और उसके 22 पद में पतरस दोनों स्वभाव को एक साथ लाता है। पढ़िए। और नहलाई हुई सुअरनी, कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कीचड़ में लौटने को फिर से चली जाती है। आप
कुत्ते के स्वभाव के बारे में मैंने बहुत अच्छी रीति से बता दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं सूअर के स्वभाव। सूअर को आप नहलाओ, धुलाओ, बहुत अच्छे से उसको सेंट लगाओ और सेंट लगा के उसे डनलप के गद्दे पर बिठाओ, लेकिन वो क्या ढूंढता है मालूम है? मौका पाते ही वो छोटी बुलिया के नाले में जाना पसंद करता है जहां कीचड़ है। और जब वो कीचड़ में चला जाता है तो अपने पूरे शरीर को कीचड़ में डुबो देता है। और जब वो कीचड़ में डुबो देता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है? बोले आज मजा आया है, कितने दिनों से मैं नहाया ही नहीं था। जबकि उसे आप अच्छे से नहला रहे, धुला रहे हो। वो स्वभाव है, वो उस जानवर का स्वभाव है कि धोई हुई सुअरनी, कितना भी आप उसे पाक पवित्र रखने की कोशिश करो, कलीसिया में बहुत सारे विश्वासियों का चरित्र जीवन ऐसा ही होता है। इसलिए यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को सिखा रहा है, पतरस अपनी पत्री में बोल रहा है, और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का जब मुकाशफा है वहां भी हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु नहीं चाहता है कि ये स्वभाव हमारे अंदर हो। हमने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेके बोलते हैं नहीं हमको तो वापस इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, संसार में जाना है, हमें तो संसार ही प्यारा लगता है। नाम दान ले लिया, उसके बाद वापस जो है संसार में जाना, संसार की बातों को करना। ये कुत्ते का स्वभाव और ये सूअर का स्वभाव है। और जो सूअर का स्वभाव है ना, मालूम है, वो बाइबल उनके लिए एक बहुत अच्छी शब्द का इस्तेमाल करती है, जिनको विवेक नहीं होता, वो विवेकहीन है। अगर सूअर को थोड़ा सा भी विवेक होता तो कीचड़ से बचता। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि एक भेड़ और एक सूअर दोनों जो है कीचड़ में गिर गए। अब सूअर क्या सोचता है और भेड़ क्या सोचती है? भेड़ सोचती है कि कोई मुझे इस कीचड़ से जल्द से बाहर निकाले, क्योंकि वो बाई चांस गिर गई है, वो उसका स्वभाव नहीं है कि वो वहां रह सके। वो ज्यादा समय अगर वहां पे रहेगी तो मर जाएगी। लेकिन सूअर जितने देर कीचड़ में रहेगा उतना ही हेल्दी हो जाएगा। पता नहीं वो कीचड़ से उनको क्या खुराक मिलती है, समझ में नहीं आता। वो कीचड़ से बाहर आना नहीं चाहता, पर भेड़ बाहर आना चाहती है। गिर जाना स्वाभाविक है, हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिकता क्या कह रही है? सूअर का विवेक उस काम ही नहीं करता कि यार मैं कीचड़ में हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का विवेक खत्म हो गया है, विवेकहीन हो गए हैं। वो पड़े हुए कीचड़ में हैं, पड़े हुए नाली में हैं, और कोई भी उनसे पूछो कैसे हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पड़ा कहां है? नाली। पड़ा कहां है? कीचड़ में। चारों तरफ चेटावा क्या है? कीचड़, पाप। और पूछो तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है ब्रदर, सब ठीक चल रहा है। ये स्वभाव है सूअर का, जिसको विवेक नहीं होता। पढ़िएगा, बाइबल ऐसा एक शब्द इस्तेमाल करती है, नीति वचन 11 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री, सुंदर तो बहुत है। आप देखो सूअर के बच्चों को जब वो बहुत छोटे होते हैं तो बहुत प्यारे लगते, क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर। यहां लिखा है जो सुंदर स्त्री है, तो बहुत सुंदर स्त्री, पर विवेक ही नहीं है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कॉन्शियस ही काम नहीं कर रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सुंदरता जो है वो खतरनाक होती है। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक नहीं रखती का मतलब शी हैव नो कॉन्शियस, भला बुरे का ज्ञान नहीं है,
मेरा जीवन क्या होगा पता नहीं है, उसके लिए परमेश्वर के वचन में एक शब्द इस्तेमाल किया है। वह लिखा है, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए वे सुअर के समान है। बाप रे बाप, थूथन समझते हैं आप? लाइक ए गोल्ड रिंग इन अ पिग्स शंट इज a ब्यूटीफुल वुमन। नाक में जो नथ पहनते हैं ना हम, सोने की नथ, उसके बारे में लिखा हुआ है, पहने हुए सूअर के समान है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझ लें आज। वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है, जो स्त्री विवेक नहीं रखती, कॉन्शियस काम नहीं कर रहा है। सुंदर तो बहुत है, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हैं, कीचड़ की ओर बढ़ रहे हैं, गलत रास्ते की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो रुकते ही नहीं है। सूअर पकड़ने वालों को मैंने देखा, जिनके सूअर होते हैं ना, वो बेचारे कितना उस सूअरों के पीछे भागते हैं, वो मैंने देखा है। वो बड़ी बड़ी एक रस्सी और लठ लेकर के भागते रहते हैं उनके पीछे, और वो उनके पास ही एक ट्रिक होती है, वो उससे उसको पकड़ लेते। मैं और आप कोशिश करें तो नहीं पकड़ पाएंगे। सूअर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सूअर जो है कादे में उतर जाते हैं, कीचड़ में उतर जाते हैं। उनका क्या बिगाड़ लोगे आप? आजा बोले, अब तुझे मुझे बाहर निकालना है तो तुझे भी कीचड़ में आना पड़ेगा। नो कॉन्शियस। वो उस स्त्री के समान है जो कॉन्शियस नहीं रखते, विवेक ही नहीं है उनके जीवन में, भले बुरे का ज्ञान नहीं है उनके जीवन में। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि सूअरों के आगे मोती मत डालो। सूअरों के आगे अगर मोती डालोगे तो क्या करेंगे? वो उसकी वैल्यू समझेंगे। मोती क्या है? मोती ये परमेश्वर का वचन है। इसे किसे सुनाना है? सुसमाचार किसके लिए है? सुसमाचार भूखे के लिए है, सुसमाचार प्यासे के लिए है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, यह उसके लिए गुड न्यूज है। सर्दी मरने वाले व्यक्ति को कंबल बांटना, कंबल देना उसके लिए गुड न्यूज है। किसी का कर्ज चुका देना उसके लिए गुड न्यूज है। कर्ज माफ कर देना उसके लिए गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज अगर आप सूअर को दोगे, वो बोले तेरे पास रख तेरा संदेश, मेरे लिए ये कीचड़ काफी है। मेरे प्यारे लोगों, हम इस बात को समझें। सूअर पवित्र वस्तु है, कुत्ते को ना देना, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि इन दोनों की चरित्र को जब यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, तो बड़ा सोच समझ के ही यीशु मसीह ने बताया होगा कि हम इस बात को समझें कि वो पवित्र वस्तुएं, पवित्र बातें, वचन ऐसे लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। उनको डालोगे तो वो मोतियों को क्या करेंगे? रौंद कर चले जाएंगे। मोती, आप सब जानते हैं कि मोती हमारे लिए कितना वैल्यूबल होता है, कितनी कीमती चीज होती है। लेकिन उसकी दृष्टि में वो कोई वैल्यू नहीं है। उसकी दृष्टि में कीचड़ ही उसकी जिंदगी है। उसकी दृष्टि में कादा ही सब कुछ अच्छा है। मोती वोती तेरे पास रख। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो परिणाम यह है, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांवों के तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। पलट कर तुम्हें फाड़ डाले, इसका क्या मतलब है मालूम है? तुम्हारे पर हमला करेंगे, वो तुम्हें पिटवाएंगे। अच्छा, ये मुझे बचाने आया था, ये मुझे सुसमाचार सुनाने आया। आप देखें आज तक बहुत सारे सुसमाचारक पिटते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने मोती सूअरों के आगे डालने की कोशिश करते।
क्योंकि वो जो है क्या नाम से पवित्र वस्तुएं कुत्तों को बांटते हैं। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, वो समझेगा उसकी वैल्यू। पर जो कुत्ते का स्वभाव रखने वाले लोग हैं, सूअर के समान विवेक ना रखने वाले लोग हैं, कुत्ते के पास बहुत विवेक है, वो एरिया में किसी को घुसने नहीं देता, पर कुत्ते का एक प्रॉब्लम है, वॉमिट करता है और उसी वॉमिट को क्या कर लेता है, चाट लेता है। और एक और स्वभाव है कुत्ते के अंदर, रोटी खाता है और खड्डा खोदकर कल की चिंता करता है और उसे गाड़ देता है। यीशु मसीह बोलता है वो तो चिंता करनी ही नहीं है। तो ये ऐसे कुछ स्वभाव जो मैंने आज शाम आपको बताया कि कुत्ते का स्वभाव और सूअर का स्वभाव, ऐसे दोनों व्यक्तियों से, विश्वासियों और प्रचारकों, जो मैंने आपको बताया, उनसे आपको बचने की जरूरत है, उनसे आपको परे रहने की जरूरत है। नहीं तो वो तुम्हें क्या करेंगे, पलट कर तुमको फाड़ डालेंगे, पलट कर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, पलट कर वो तुम्हारे को पंजा मारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सूअर को आप बचाने जाओगे, वो कादे में बड़ा हुआ सूअर को बचाने जाओगे, तो वो जोर से फड़फड़ाएगा, सारे आपके व्हाइट कपड़े भी, खुद के भी कपड़े आपके भी गंदे कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है, विवेक ही नहीं है उसके पास। विवेकहीन स्त्री के समान उसको बताया सूअर को, जिसकी नाक में नथ पहने हुए हैं, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जिसके पास विवेक नहीं होता, उनको बस में करने के लिए उनकी नाक में नथेल डाली जाती है। जैसे घोड़े को वश में करने के लिए लगाम खींची जाती है और नाक में से ही डाली जाती है उसके। नंबर 2, बैलों को वश में करने के लिए उनकी भी नाक में नथ डाली जाती है। जब उन्हें बैलगाड़ी में जोता जाता है तो नथ नाक में से उनकी जो है रस्सी निकाली जाती है, ताकि वो अपना विवेक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके पास विवेक है ही नहीं, तो दूसरे के हाथ में उसकी लगाम आ जाए, दूसरा उस पर राज्य करे। इसलिए लेखक यहां पर बोलता है नीति वचन 11 अध्याय उसके 22 पद में कि वो उस जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक का इस्तेमाल नहीं करती, रखती नहीं है ही नहीं, तो इस्तेमाल क्या करेगी आगे? वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। सोने की नथ, थूथन का मतलब होता है नाक में, सोने की नथ पहने हुए उस सूअर के समान है, जिसके पास विवेक है ही नहीं। तो विवेकहीन व्यक्ति को अगर आप सुसमाचार सुनाओगे तो समझ लो आप पलट कर वार ही आप पर होगा। इसलिए भारत में तो कई पास्टर बेचारे पिटते ही रहते हैं। तो यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को ये बात बता दी थी कि भाई देखो ऐसा सा प्रॉब्लम है, सुसमाचार उसी को ही सुनाना है जिसको जरूरत हो। तू जबरदस्ती सूअर को बचाने जाएगा जो स्वभाव के विपरीत है। कुत्ते का स्वभाव, कुत्ते का काम है फाड़ डालना, वो फाड़ डालेगा आपको। सूअर का काम है आपको गंदगी में डाल देना, आपको भी वो परेशान करेगा। पलट कर जब वार करेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उनसे बचे रहना। आशा करता हूं आपको इस आयत का अर्थ अच्छी रीति से आज समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय लें कि हम आने वाले समय में ऐसा चलने की कोशिश करेंगे कि अपने पवित्र वस्तु में कुत्तों को नहीं डालें और सूअरों के आगे अपने मोतियों को ना डालें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज प्रभु मैरिज एनिवर्सरी है, उनको यीशु मसीह के नाम में हम आशीष कहते हैं। प्रभु जी,
प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज बेटे हर्षदीप का जन्मदिन है। हम यीशु मसीह के नाम से उस बेटे को आशीष कहते हैं। खुदा आपके लहू में उसको कवर्ड करके रखें। और प्रभु शाम को प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम यीशु मसीह की आशीष सबके लिए बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर, इस समय हमारा देश, ना केवल हमारा देश लेकिन पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है। उन सब बीमारों को तू छू के चंगा कर। इस बीमारी का जल्द से वैक्सीनेशन आने पाए, इलाज होने पाए, तेरे भवन खुलने पाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन के ऊपर हमारे मोबाइल नंबर, प्रार्थना टावर के नंबर लिखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करें। और यदि आप इस सेवा को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में और अपने आर्थिक सहयोग में आप हमारे साथ शिरकत हासिल हों करें। और बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 4 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।